नमस्कार किसान भाइयों मैं आपका अपना सुंदरम तिवारी फार्मिंग विद सागर बायोटेक के इस एपिसोड में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत करता हूं। जी हां किसान भाइयों, हमारे बहुत से किसान भाई कमेंट सेक्शन में यह कमेंट कर रहे थे कि सर हमारे पौधे के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का क्या वर्क रहता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पौधों के लिए जरूरी है क्या। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जी हाँ, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पौधों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्लांट को सही समय पे नहीं देते हैं तो पौधे के ग्रोथ और विकास में भी काफी असर पड़ता है। दोस्तों सपोज कर लीजिए कि आप जब पौधे का प्लांटेशन करते हैं, प्लांटेशन करने के बाद में समथिंग 15 से 20 दिन के बाद हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का जो रोल होता है वो शुरू हो जाता है। यानी आप यूं कह लीजिए कि पौधा आप लगाते हैं, पौधा लगाने के 15 से 20 दिन के बाद जब पौधा अपना जड़ पकड़ता है, उसमें नई कलियां आना स्टार्ट होती हैं, तब उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का वर्क रहता है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो काम करते हैं जैसे कि अपना प्लांट जो अपना 15 से 20 दिन का हो जाता है, उसमें पौधे के विकास और पौधे में होने वाली वृद्धि का काम जो होता है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का रहता है। साथ ही साथ दोस्तों अपना जो फ्लावरिंग होता है, फल उत्पादन होता है, इसमें भी हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से क्या कमी प्लांट में अपने आती है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे चर्चा करते हुए अपना जो पहला माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है वो होता है आयरन। जी हाँ, जिसे रासायनिक भाषा में हम लोग Fe के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों आयरन जो होता है वो पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल का निर्माण करता है। जी हाँ, आयरन जो होता है वो पौधे की जो पत्तियां होती हैं या फिर जो नई पत्तियां निकलती हैं उसमें क्लोरोफिल का निर्माण करता है, जिसके कारण हमारे पौधों में जो पत्तियां होती हैं वो भरी रहती हैं और पौधा हमारा विकास करके निरंतर वृद्धि करता रहता है। दोस्तों हमारा जो दूसरा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो आ जाता है जिंक, जिसे हम सब रासायनिक भाषा में Zn के नाम से जानते हैं। दोस्तों जिंक का हमारे पौधे को लेकर यह वर्क रहता है, जिंक हमारे पौधों में वृद्धि और विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो जिंक होता है वो पौधे के ग्रोथ से लेके पौधे के वृद्धि तक हमारा निरंतर वर्क करता रहता है। साथ ही साथ दोस्तों जिंक जो होता है वो पौधे